और बढ़ते हैं आगे। सीज फायर के बीच अमेरिका का ईरान पर बड़ा हमला। बड़ी जानकारी मिल रही है, ईरान की नाव और मिसाइल साइट्स पर हमला किया गया है। ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को धमकी दी है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को धमकी दी है, डील नहीं हुई तो महायुद्ध होगा। सीज फायर के बीच एक बार फिर से हमले की जानकारी मिल रही है। अमेरिका का ईरान पर हमला और ईरानी नाव और मिसाइल साइट्स पर हमला किया गया है। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़े हुए हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए। प्रदीप जी, एक तरफ तो मंथन चल रहा है, क्वाड देशों की बैठक हो रही है, आप खुद हैदराबाद हाउस में मौजूद हैं ताकि हमारे दर्शकों तक पल पल की अपडेट पहुंचाई जाए, लेकिन हजारों लाखों किलोमीटर दूर देख रहे हैं हम क्या हालात बने हुए हैं। एक बार फिर से अमेरिका ने ईरान पर निशाना साधा है। देखिए बिल्कुल, और जिस तरीके से मिडिल ईस्ट का संकट बना हुआ है, ये एक बार फिर से क्या एक बड़े युद्ध क्षेत्र में तब्दील होगा इलाका, इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमला यहाँ पर जो लॉन्चर सेंटर था उस पर किया गया है, अमेरिका की ओर से दावा किया गया, उनकी सेंट्रल कमांड की ओर से। दूसरी तरफ जो उनकी बोट्स थी जो हॉर्मुज स्ट्रेट में वो टारगेट कर रही हैं, उसको लेकर लगातार संकट के बादल बने हुए हैं। उनको नष्ट करने का दावा अमेरिका की ओर से किया गया है। तो ऐसे वक्त जब मिडिल ईस्ट में युद्ध के संकट एक बार फिर छाए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इस पूरे माहौल में एक ताजा तनाव बनकर उभर रहा है रंजना। और इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने इस परिप्रेक्ष्य में एक बार फिर से धमकी दी है कि अगर अनरिच यूरेनियम तक पहुंच सुनिश्चित नहीं कराई जाती तो वो बड़ा हमला कर सकते हैं। यानी वार्ता को लेकर जो यहाँ पर कवायद चल रही है उसमें अब एक नया मोड़ आ गया है, क्योंकि दबाव पड़ रहा है ईरान के ऊपर। और वो क्या इस पूरे मामले पर निर्णय लेता है, क्या वो पलटवार करेगा या फिर इस वार्ता को आगे बढ़ाते हुए किसी अंजाम तक पहुंचाएगा, बड़े सवाल हैं। लेकिन दबाव बनाने के मकसद से यूएस की ओर से, यूएस आर्मी की ओर से ये अटैक किए गए हैं। आत्मरक्षा में किया गया हमला ये बताया गया है अमेरिकी सेंट्रल कमांड की ओर से। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़े सवाल है कि क्या एक बड़ा युद्ध एक बार फिर से शुरू होगा, या जो सीमित कार्रवाई करते हुए अमेरिका नजर आ रहा है, ट्रंप जो धमकी दे रही हैं उसको वो जारी रखेंगे। ईरान का क्या जवाब होगा, पलटवार क्या होगा, ये बड़े सवाल हैं। लेकिन अभी फिलहाल युद्ध के संकट पूरी तरीके से छटे नहीं है। इस बीच वैश्विक जो हलचल है वो बढ़ी हुई है। भारत में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक जिसकी अगुवाई भारत कर रहा है, उसकी मेजबानी में ये हो रही है। तो इधर जो वेस्ट एशिया में जो सिचुएशन है वो निश्चित तौर पर चुनौती पेश कर रही है। लिहाजा इस पूरे घटनाक्रम पर वैश्विक नजर बनी हुई है और कहीं ना कहीं भारत के हित भी इससे जुड़े हुए हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने के चलते कहीं ना कहीं चुनौती बढ़ी है। तो दूसरी तरफ अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो जो भारत दौरे पर हैं, उन्होंने सीधे तौर पर यह बड़ी धमकी दी है कि हॉर्मुज स्ट्रेट अमेरिका खुलवा कर रहेगा। तो इसको लेकर अब सवाल है कि क्या ये लक्ष्य हासिल करेगा अमेरिका, और इसको हासिल करने के लिए क्या बड़े पैमाने पर युद्ध की शुरुआत करेगा, बड़े सवाल। बने रहिएगा प्रदीप जी, लगातार चर्चा करते रहेंगे आपसे।